अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया रशीद एंड यू वाचिंग आवर लेक्चर्स। और अभी बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना रही हूँ हॉस्टल की किचन में आके, ताकि आपके उनके जो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे भी परेशानी होती है जब मैं आप लोगों को आंसर नहीं दे पाती ना। तो मुझे लग रहा होता है कि मैं इग्नोर कर रही हूँ और आप लोगों को शायद अच्छा ना फ़ील हो रहा हो। तो बस इसलिए मैं जल्दी से आ गई हूँ कुछ आपको बातें क्लियर कर दूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, कि ये जो आप कन्फ्यूज़्ड हैं या सैड हैं या परेशान हैं ना कि क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को ना, कन्फ्यूजन को बिल्कुल साइड पे कर दें। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? टेंशन नहीं लेते होते किसी भी चीज़ की। जब कोई इस तरह का बड़ा काम कर रहे हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्ट्रेस तो होगा ही होगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ बातें मैं आपको और भी बता दूँ। जो एस्से का आप लोग मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं, एस्से की आउटलाइन मेरा ना सारा सामान बिल्कुल एक बड़ी कंजेस्टेड सी जगह पे बंद होके रखा हुआ है, और फ़िलहाल बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। कोई रिवाइज़ करने के लिए अपनी बुक्स वगैरह कुछ चीज़ें भी नहीं सामने कि मैं उसमें से ना आपको कोई सैंपल निकाल के दिखा दूँ। और मैं क्या दिखाऊँ ना, मैं भी आपकी तरह फर्स्ट टाइम बहुत कन्फ्यूज़ थी। तो ये वो चीज़ें जो आप वक़्त के साथ-साथ जो है ना आपको खुद ही आ जाती हैं। अब मेरा आप देखोगे तो आप कन्फ्यूज़ होगे कि इसने बहुत कुछ अच्छा लिखा है, हालाँकि मुझे पता है कि मैंने कैसे मर-मर के लिखा था वो ना, इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर मी। तो मतलब ये एक नेचुरल सी बात है, जब आप लिखना शुरू कर देते हो ना, आपके सारे बैरियर्स खत्म हो जाते हैं। आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट, ख़ास तौर पे थीसिस स्टेटमेंट वाला वर्ड है ना, मैंने तो पहले साल में यूज़ ही नहीं किया था। बस इंट्रोडक्शन की मैं 2 लाइन्स लिखती थी, वो जो आउटलाइन में हम लिखते हैं, ठीक है? मुझे तो पता भी नहीं था कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, ना मैंने परेशान होने की कोई ज़रूरत फ़ील की थी। मुझे लगता था एक कन्फ्यूज़ करने वाली बात है, और ये वाक़ई कन्फ्यूज़ करती है, ठीक है? सो जस्ट लीव इट असाइड, इस पे हम फिर कभी बात कर लेंगे। अच्छा, और फिर ना एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊँ। अब मेरा जो है ना थोड़ा-सा और तरह का है। मैं बहुत एक बुकिश पर्सन हूँ, मुझे मेरा दिल करता है कि मेरे हर तरफ ना किताबें हों, और मैं डाउनलोड करके पीडीएफ में कोई अच्छी बुक हो, मुझे उसकी समरी तो एटलीस्ट पता हो। और मैंने पाक अफ़ेयर्स की पता नहीं, यानी बाद में भी 2-4 बुक्स जो हैं उनके कुछ ना कुछ निकाल के चीज़ें मैं देखती रहती थी। लेकिन यहाँ पे जो मेरी रूममेट भी है, मेरी फ्रेंड भी है, और वो सीएसएस क्वालिफ़ायर भी है, तो उसने मुझे बताया कि मतलब वो लिटरली उसने कोई एक भी टेस्ट नहीं दिया था। आप लोग इतना परेशान होते हो, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई है, वो ये सारी चीज़ें। और वो कहती है कि बस दिल ही नहीं किया, मैंने दिया ही नहीं जाके, एक भी टेस्ट नहीं किसी सर को दिया। हाँ, पढ़ लेती थी मैं, और पढ़ती कैसे थी, उसको वो मेरी तरह बुकिश पर्सन नहीं थी, तो वो नहीं बुक्स पढ़ती थी, ठीक है? तो इस चीज़ में आपने ना बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मतलब हम कितना पढ़ें, कितनी देर पढ़ें। कुछ टिप्स मैं आपको अपनी वाली दूँगी, ज़रूर दूँगी, लेकिन वो हर शख़्स के लिए नहीं एप्लीकेबल। मेरा सिनेरियो, वो बहुत सारी वो लड़कियाँ जो घर का काफ़ी सारा काम होता है, या बच्चे हैं, मैरिड हैं, वो मेरे साथ रिलेट कर सकेंगे कि हमारे पास जब बच्चा उठ जाता है ना, 1 भी बच्चा हो या 4 भी हो, वो मतलब आपको बिज़ी रखता है अपने साथ। तो मैंने एक फ़ोकस टाइम निकाल लिया था, और ये हर बच्चा कर सकता है कि आप अपना एक फ़ोकस टाइम, यानी जिस टाइम आपका ब्रेन फ्रेश है, आप उठ के पढ़ सकते हो, वो टाइम निकालो, और उसमें जो है ना आप अपना पढ़ना शुरू कर दो। तो मैं क्या करती थी कि मैं फ़जर से पहले जो है ना कोशिश करती थी कि उठ जाऊँ, और उससे यानी बरकत भी आ जाती है। वो टाइम ही बड़ा बरकत वाला होता है कि आप उस टाइम जो कुछ करते हो ना, वो माइंड में भी बैठती हैं वो चीज़ें, और ऑटोमेटिकली सारा दिन जो है वो आपका प्लानिंग के साथ चलता है। और प्लानिंग से, हाँ, मुझे याद आया कि अपने दिन को प्लान कर लिया करें कि आज मैंने ये टॉपिक करना है तो करना है, बस रात को सोने से पहले करना है। और वो किसी भी आधे घंटे वाले टाइम स्लॉट में वो चीज़ जो है ना घुसा लें, और उसको आपने लाज़मी, यू हैव टू फिनिश इट, ओके? आपने यानी छोड़ना नहीं है। अगर आप अपने आप को ऐसे ढीला छोड़ देंगे ना, टाइम टेबल नहीं बनाएँगे फुल मंथ का, फुल वीक का, कि मैंने इस वीक में, आने वाले वीक में क्या-क्या करना है, फिर तो आपका सीएसएस क्या, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात जो है ना, वो ये है कि आप मतलब इधर-उधर भागते हैं ना, हर किसी की बात सुन रहे हैं, ये इसको सुन लिया, इसको कुछ दिन के लिए ना सारों से बात करना, सुनना छोड़ दें। इवन आप अपने फेलोज़ से बहुत इम्प्रेस हो रहे होते हैं। देखो, हर शख़्स की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हर शख़्स का बात समझने का और उसको पेपर पे लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो आप जो है ना, आप खुद, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा यूनिक कुछ सेट ऑफ क्वालिटीज़ दी हैं, आप उसको यूज़ करो, ओके? तो आपने जो है ना, अब किसी को यानी इतना नहीं इम्प्रेस होना कि आप हर एक से मशवरे लेने लग जाओ कि आपने कैसे किया, आपने। आप बैठ के ना थोड़ी देर मेडिटेट करो, खुद सोचो, तो देखना कितनी अच्छी बातें आपको समझ आएँगी अपने बारे में। आप अपना टाइम खुद डिसाइड कर सकोगे, आप अपनी परेशानियाँ खुद सोचो कि मुझे ऐसे में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो, मैं आपको एक-एक चीज़ का लेक्चर भी दे दूँ ना, फिर भी आप राबिया नहीं हो और मैं आप नहीं हूँ, ठीक है? आप हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा लिख सको और कर सको। और यहाँ पे ना मैं एक और बात बता दूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दो कि अभी जो है ना, मतलब मेरा सिलेक्शन ना हुई तो क्या होगा? आप ये करो कि मैंने सीएसएस
किया है, मैंने पेपर्स दिए हैं, इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना पेपर देने में? कि कोई 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 नुकसान तो नहीं है ना? देखो कुछ सीखा ही है ना, कुछ लर्न किया है ना, तो इसलिए जो है ना वैसे तो कोशिश करो लोगों को ना बताओ, क्योंकि लोगों की ना हमारे मेंटालिटी, आई एम वेरी सॉरी टू से, कि बड़ी अजीबो-गरीब मेंटालिटी है। और ख़ास तौर पे जो लोग जॉब करते हैं ना, वो तो इस बात को पल्लू से बाँध लें, अपने कोलीग्स को कभी ना बताना, ठीक है? मेरे भी पीछे एक ऐसी मेरी कोलीग थी, जो उसने जो है ना फिर मेरा दिमाग का बेड़ा गर्क करने की पूरी कोशिश की थी। तो इस तरह के लोग होते हैं, वो आपके पीछे पड़ जाते हैं और वो आपका माइंड पढ़ाई से भी हटाते हैं और आपको गिल्ट में भी लेके जाते हैं कि अगर क्लियर ना हुआ तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। आपने अभी क्लियर करने का सोचना ही नहीं है, आपने अपने पेपर को समझना है और उसको बस डिलीवर करने की कोशिश करनी है, जो बातें आपको समझ आती हैं, और आप एंजॉय करोगे पढ़ते हुए, देखना कितना मज़ा आता है। एनर्जी क्राइसिस निकालो और अपने आप को एक सीएसपी ऑफिसर समझ के ना, तो आपने उस मसले को हल करना है, ठीक है? ये आपने सोचना है कि एनर्जी क्राइसिस है, पाकिस्तान के ये मसले हैं एनर्जी सेक्टर में, हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सेटल कर सकते हैं। सो यू विल हैव टू डू दैट, ओके? तो आपने ना इस चीज़ को आगे जो है ना, वो किसी को सुना दो ये लेक्चर, अपनी अम्मी को सुना दो, या किसी को समझा दो, कोई और आपका फ्रेंड है, एस्पायरेंट है, आप उसको समझा दो ये तरीका होता है। तो इसमें इतना कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। हेडिंग्स कितनी बनानी है वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है? उसको शॉर्ट हेडिंग्स जो है ना, अगर आप सोचो कि मैंने सिर्फ हेडिंग्स हेडिंग्स लिखनी है इसमें, तो इस तरह के पॉइंट्स बनाओ हेडिंग्स वाले, तो वो उसमें कॉजेज़ होंगे, इम्पैक्ट्स होंगे, सॉल्यूशंस होगी, इस तरह का कुछ हो जाता है। इस पे मैं सेपरेट वीडियो फिर कभी इंशाल्लाह बना दूँगी, ठीक है? अब इन चीज़ों पे आगे हम, फिर आप लोगों ने कहा कि कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे दें, तो देखो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे भी दूँ तो फ़ायदा तो आपको कोई नहीं होगा, मैं रिप्लाई नहीं कर सकूँगी, बड़ा एक टफ शेड्यूल है। अभी भी कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है कि आहिस्ता बोलो, शोर ना करो यहाँ पे। तो मतलब मेरे पास इतनी लग्ज़री है ही नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूँ। टाइम इतना कॉन्स्ट्रेंड है ना, और इसमें इंटरव्यू में तो हमने वो जो सारा कुछ पढ़ा था उसको बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको बिल्कुल डिलीवर कैसे करना है और वो सारी चीज़ें, तो वो एक ज़्यादा टफ उसमें आ जाता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना हमेशा, ये बात मैंने भी अपने दोबारा से रिकॉल की थी, अपने आप को याद दिलाई थी ना, तो मैं भी बड़ा सेट हो गई हूँ कि देखो एलोकेशन होना दुनिया की कोई आखिरी चीज़ नहीं है, कि ये ना हुआ तो अल्लाह ना करे पता नहीं क्या हो जाएगा। सीएसएसपी ऐसी चीज़ है, एन्जॉय करके इसको पढ़ो, एन्जॉय करके डिलीवर करो। आप जितना इसको एन्जॉय करके करोगे ना, उतना आप अच्छा रिज़ल्ट दोगे, जितना आप परेशान होके सर पे सवार करके करोगे, मैं आपको बता रही हूँ आप परेशान भी होगे, और ये जो है ना आपको लेके बैठ जाएगी चीज़, और अगर अल्लाह ना करे आपका ना हो, ये ज़िंदगी भर की गिल्ट बन जाएगी। आपने कहना है कि मैंने एक स्किल सीखने के लिए किया था, ठीक है, नहीं होता तो ना हो। अल्लाह ताला ने हो सकता है मेरे लिए पता नहीं कितनी बेहतर जॉब रखी हो, कितनी बेहतर ओहदा और शोहरत रखी हो। तो ये ज़िंदगी की आखिरी चीज़ नहीं है, सर्च कर लेना, बहुत सारे सीएसपीज़ थे, टॉपर्स थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था बाद में, ठीक है? हर बंदे का टेम्परामेंट नहीं होता, मैं खुद भी कई दफ़ा अपने आप से क्वेश्चन करती हूँ, आप लोगों में से भी किसी ने मुझे कहा हुआ था। तो मेरे अपने कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैंने दिया, क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते, कि आपका एक तो मेरे बच्चे का इशू है, और दूसरा ये कि आपको आपके पास वेल्थ या अथॉरिटी ना हो, तो मतलब लोग तो आपको कच्चा चबा जाएँ। ये वाला हमारा एक सोसाइटी का एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन इन केस के अगर मुझे इस जैसा बनना पड़ा कि मैं ऐसी बन जाऊँ, तो आई विल चूज़ कि मैं अपना ओहदा और वो चीज़ छोड़ दूँ, बजाए इसके कि मैं किसी इंसान को दुःख पहुँचाऊँ या किसी इंसान की तकलीफ़ का बायस बनूँ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आगे आके आपके आगे आते हैं, ठीक है? तो आप जो है ना फ़िलहाल अगर तैयारी कर रहे हो तो रिलैक्स होके करो। ये दुनिया की कोई आखिरी चीज़ नहीं है, ये ना भी हुआ तो अपने लिए रास्ते खुले रखो, प्लान बी तैयार रखो, कुछ भी प्लान बी, सी, डी जो भी है, कि बिज़नेस करना है, आगे कुछ करना है, कोई कोर्स कर लेना है, कोई सर्विसेज़ डिपार्टमेंट में कुछ भी करना है, ये आखिरी चीज़ नहीं है, ठीक है? अपना एक प्लान रखो, इसके बाद मैंने ये करना है, इसके बाद मैंने ये करना है, ये ना हुआ तो मैंने क्या करना है। ये सोचोगे, इस तरह अपनी सोच रखोगे तो रिलैक्स भी रहोगे, एन्जॉय करके भी पढ़ोगे और इंशाल्लाह क्लियर भी करोगे, ठीक है? और लास्टली जो है ना एसेस का, जो बच्चे कह रहे थे कि हमारा, तो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे, बहुत अच्छे-अच्छे लाइक बच्चे, यानी मतलब उनके 10-11 ऐसे में ऐसे इस दफ़ा हिट हुआ है, ठीक है? अपने आप को ब्लेम ना करें कि मैंने शायद अच्छा नहीं किया था, या मैम आप थोड़ा-सा हमें गाइड कर दें। मैं ज़रूर आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी, जितना मुझसे हो सका। लेकिन आई फ़ील कि आप लोग बहुत बेस्ट हो, तो आपके साथ यानी जो हुआ है इट्स अ मैटर ऑफ लक। ज़ाहिर है पोस्ट इतनी नहीं होती, पता नहीं अभी इंटरव्यू में कितने लोगों को वो करेंगे आगे-पीछे, तो इसलिए जो है ना परेशान नहीं होना आपने।
इस चीज़ को लेके। तो आई होप बस यहाँ तक मैं बात कर सकती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक पे करूँगी। तो दुआओं में याद रखें और मेरी दुआएँ आप लोगों के लिए, ठीक है? बस परेशान नहीं होना और अपना ख़्याल रखें और अपनी पढ़ाई पे बस उतना फ़ोकस करें जितना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। खाना-पीना, एन्जॉय करना लाइफ़ को और अपने अम्मी-अब्बू से बातें करना या रिलेटिव्स हैं या जो लोग मैरिड हैं अपने बच्चों को भी देखें, उनको टाइम दें। ये लोग कीमती चीज़ें हैं, ठीक है? बाकी पढ़ाई और करियर वगैरह ना ये सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं, ठीक है? इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।